साहित्य मंच के यूट्यूब पटल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे राहत इंदौरी साहब की दो पंक्तियां आज याद आ रही है। बहुत बड़ी शख्सियत को आज आवाज देने वाला हूँ। इंदौरी साहब ने कहा था कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। तो ऐसे ही बड़े लोगों को आज मंच पर आमंत्रित किया है और युवा साहित्य मंच की कविशाला की एक बृहद श्रृंखला की सफलता के पश्चात एक नई रचनाकारों की एक नई श्रृंखला का निर्णय लिया है, जिसकी सफल शुरुआत के लिए आज वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर सुनीता चौहान मैम को मंच पर आमंत्रित किया गया है। सुनीता चौहान मैम आगरा उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। आपने एमए राजनीति शास्त्र, एमए हिंदी प्रोफेसर हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियों और इतने ज्ञान कोश के भंडार आज की आमंत्रित कवयित्री डॉक्टर सुनीता चौहान मैम है। आपके 7 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारी रचनाएं आप द्वारा रचित की गई है। आकाशवाणी आगरा से आपकी बहुत सारी वार्ताओं का प्रसारण भी हुआ है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन हुआ है और कुछ अतिरिक्त अगर मैं कहूँ तो बहुत कुछ है कहने को, मगर फिर भी जो संक्षिप्त कहा जा सकता है वो ये कि यूके के ऑनलाइन रेडियो 7 रिवर्स की कविताओं पर भी आपकी कविताओं का प्रसारण हुआ है। विभिन्न साहित्यिक समूहों द्वारा आपको बहुत सारे सम्मानों प्राप्त किए हैं। साथ ही बहुत सारे साहित्यिक पटलों पर आप निर्णायक मंडल कुछ और साहित्यिक सम्मानों की अगर मैं बात करूं तो श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है आपको नव सरोकार फाउंडेशन द्वारा सुधा श्री सम्मान। आर के पब्लिकेशन द्वारा मातृ दिवस पर आयोजित काव्य प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये तो जग जाहिर है कि जब इतनी उपलब्धियां माता जी को, दीदी को प्रणाम बहुत सारा कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। तो चूंकि इनके सामने बात करने और इनके परिचय को मैं अपने छोटे मुंह से बोलने में भी हिचकिचा रहा हूँ और कविशाला की एक श्रृंखला के बाद कलमकारों की जो ये श्रृंखला प्रारंभ हुई है, इसमें जो प्रथम कवित्री हैं ये वाकई बहुत आदरणीय है, बहुत वरिष्ठ है और इनकी रचनाएं सुनकर आपको उनका अनुमान लग भी जाएगा और आकलन हो भी जाएगा। तो मैं बिना अतिरिक्त भूमिका चाहूंगा। स्वागत है मैम। नमस्कार भाई, मंच को नमन और आपका बहुत बहुत आभार कि मुझ जैसे एक वरिष्ठ सदस्य को आपने अपने युवा मंच पर आमंत्रित कर दिया। वाकई मैं आज बहुत ही स्वयं को भी युवा ही समझ रही हूँ और शायद ये भावना जीवन पर्यंत मेरे साथ चलती रहेगी। बहुत बड़ा आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पटल से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका भी अभिनंदन, वंदन और नमन करती हूँ। और मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है आज आपके साथ, सभी के साथ अपनी रचनाएं साझा करने के लिए। आपने जो मुझे ये अवसर प्रदान किया है उसके लिए हृदय से सदैव आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये तो आपकी विनम्रता है कि आप ही को मंच आपका सौंपता हूँ कि आज किन रचनाओं से आप हमें अनुग्रहित करेंगी। स्वागत है मैम। जो भी आप सुनाना चाहें, जिन रचनाओं से आप आज का शुभारंभ करनी चाहें, स्वागत है मैम। सर्वप्रथम तो विघ्न विनाशक गणेश जी को नमन करती हूँ कि वो आपके कार्यक्रम को, पहला ही आपका ये एपिसोड है, पहला ही भाग है, उसको निर्विघ्न चलते रहने दें। और माँ सरस्वती, हम सभी जानते हैं हम कलम के कलाकार हैं, हम लेखनी के कलाकार हैं, तो उनका वरद हस्त हम सभी के लिए आवश्यक है। तो पहले माँ सरस्वती के चरणों में, माँ शारदे के चरणों में एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी की प्रतिक्रियाएं चाहूंगी, क्योंकि मैं भी स्वयं को पूर्ण नहीं मानती, कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं और आप सभी की प्रतिक्रियाएं ही उन कमियों को दूर कर सकती हैं। तो स्वागत है। स्वागत है। माँ
दे माँ शारदे, अंधियार जग में छा रहा। माँ शारदे, माँ शारदे, अंधकार जग में छा रहा। तू सबको माँ उजियार दे, माँ शारदे, माँ शारदे। मझधार में हूँ मैं फंसी, नैया है उलझन में बड़ी। बाह मेरी थाम कर माँ, मुझको पार उतार उतार दे। आहा, माँ शारदे, माँ शारदे। वाणी बहुत में सुंदर। कटुता है भरी, शब्द है विष में बुझे। एक आहा, बार दया करके माँ, एक बार दया करके माँ, मन वीणा में झनकार आहा, दे। आहा, माँ शारदे, मन वीणा माँ में झंकार दे। शारदे। क्या रसना कहने। में माधुर्य हो और लेखनी में शक्ति हो। तेरे चरणों में मेरी माँ श्रद्धा हो और भक्ति हो। नत नयन करते विनय, यह नत नयन करते विनय, यह शब्दों का संसार दे। आहा, माँ शारदे, माँ शारदे। ओज हो लेखन में इतना भय ग्रसित दुष्वृत्तियां, दूर हो संताप जग के, शुद्ध हो मनोवृत्तियां। वरद हस्त रख दे सर पर, वरद हस्त रख दे सिर पर, मुझको आशीर्वाद दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। क्या कहने, क्या कहने। बहुत सुंदर स्वर और बहुत मानक रचना। वाकई शब्द विश्व में भरे हुए। और माँ शारदे, माँ शारदे, बहुत सुंदर रचना, बहुत प्यारी रचना। बहुत बहुत शुरुआत तो धन्यवाद। माँ के आशीर्वाद से बहुत सफल होना ही है। क्या कहें। और अपने विषय में क्या कहूँ, मैंने मतलब स्त्रियों को अपने आसपास, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में छोटी छोटी चीजों के लिए जूझते हुए देखा है, संघर्ष करते हुए देखा। और स्त्रियों के जीवन में अनेक समस्या, तो मेरा जो विषय रहता है वो स्त्रियों के आसपास ही घूमता रहता है। मेरे लेखन की केंद्र बिंदु स्त्रियां ही है। क्या कहें। तो सबसे पहले वही दूरी, मैं केंद्र कहना नहीं, चाहूँ मैं तो कहूंगा कि दूरी है वो तो। तो हम कहते हैं कि हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हम वास्तव में आधुनिक नहीं हुए हैं। हम पहनावे में आधुनिक हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी मानसिकता अभी भी वही की वही है। थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, पर हम कहें कि आमूल चूल परिवर्तन हुआ है तो नहीं है। केवल जी, उंगलियों पर गिने जाने वाली महिलाओं की जो हैं वो सुखी हैं, संपन्न है, सम्मान का जीवन जी रही है। लेकिन अधिकांश महिलाएं आज भी उन प्रताड़ित होती हैं अपने परिवार के द्वारा, अपने पति के द्वारा, या समाज कह सकते हैं समाज में हर तो। जी, और जन्म से ही, जन्म भी नहीं होता है और कन्या भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। कुछ ऐसी ही एक रचना है मेरी, कन्या भ्रूण का माँ से संवाद है। कि स्वागत तो है, प्रस्तुत करती हूँ मैं अपनी ये स्वागत है, रचना, स्वागत है, जिसका शीर्षक है कन्या भ्रूण और माँ का संवाद। स्वागत है। माँ ना बहुत माना कि बहुत मजबूर थी तुम, पर विरोध तो कर सकती थी। अपनी गुड़िया के लिए ओ माँ, समाज से तो लड़ सकती थी।
अपनी गुड़िया के लिए उमा समाज से तो लड़ सकती थी। कैसे बतलाऊं तुमको माँ, कैसे बतलाऊं तुमको माँ, कैसे बतलाऊं तुमको माँ, कितना संघर्ष किया मैंने अपना जीवन पाने के लिए। क्या क्या नहीं सहा मैंने, क्या हाँ क्या नहीं सहा मैंने। हाँ मैंने अपनी व्यथा कहूं कैसे, अपनी व्यथा कहूं कैसे, कितने दर्द सहे मैंने जब जब औजार चले तन पर, जब जब औजार चले तन पर, सैकड़ों बार मरी जैसे, हाँ 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 सैकड़ों मरी जैसे। सैकड़ों बार मरी जैसे। जब कोख से मैं बाहर आई, जब कोख से मैं बाहर आई, बस रक्त ही रक्त दिखा मुझको। अब ना मैं थी ना जीवन था, अफसोस हुआ बहुत मुझको। अपनी दुर्गति पर मेरी माँ, अपनी दुर्गति पर मेरी माँ, जार जार रोई थी मैं। रात रात भर जाग जाग सोचो कैसे सोई थी मैं। सोई थी मैं। हाँ 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 तो पहले से छलनी था, मन तो पहले से छलनी था। छलनी था। कि जब छार छार हुआ तुझे देखने को मेरी माँ, तन मन मेरा बेजार हुआ, तन मन क्या कहने, मेरा बेजार हुआ। क्या अब तुम कहने। ही बताओ मेरी माँ, अब तुम ही बताओ मेरी माँ, क्या कसूर था इसमें मेरा। बेटी होना क्या पाप बहुत, बेटा बेटी में क्या अपना तेरा। माँ तू अगर जन्म दे देती, माँ तू अगर जन्म दे देती, मैं भी वो सब कर सकती थी। बेटा जो करता जीवन में, मैं उससे भी आगे बढ़ सकती थी। बड़े सुंदर। भी तरस रही हूँ माँ, अब भी तरस रही हूँ माँ, तेरी गोदी में आने को। मैं फिर आऊंगी धरती पर, माँ तेरा मान बढ़ाने को, माँ तेरा हाँ मान बढ़ाने को। माँ फिर न मार देना तू कोख में, माँ फिर न मार देना तू कोख में। अनुनय विनय में करती हूँ, तेरी सांसों के संग चलूंगी। आज ये प्रण मैं करती हूँ, आज क्या ये कहने। प्रण मैं करती हूँ। अब बेटी की बात सुनकर माँ निरुत्तर हो जाती है, बहुत कुछ कहना चाहती है, और अंत में क्या उसकी स्थिति होती है ये अगले बंद में प्रस्तुत करती हूँ। माँ बड़े ने सुंदर। सुनी बात बेटी, माँ ने सुनी बात बेटी की, आंखें छलक उठी उसकी। माँ अपराधी, मैं अपराधी अपनी गुड़िया की, मैंने ही जान ले ली उसकी। हाँ हाँ कुछ शब्द आ गए अधरों पर, कुछ शब्द आ गए अधरों पर, गुमसुम सी माँ अब बोल पड़ी। कुछ शब्द आ गए अधरों पर, गुमसुम सी माँ अब बोल पड़ी। बहुत परिजन थे सारे एक तरफ, एक मैं ही अकेली सबसे लड़ी। सही परिजन बात। थे एक तरफ, बस मैं ही अकेली सबसे लड़ी। सबसे लड़ते लड़ी। थक चूर हुई, लड़ते लड़ते थक चूर हुई, हथियार डाल दिए सारे ही। रोते रोते दिन बीत गए, अब छूटे सारे सहारे। क्या अब बात। माँ प्रण लेती है, बिटिया को वचन देती है, पर अब मैंने यह ठाना है, पर अब मैंने यह ठाना है, बना है। कोई कुछ भी कर ले, तुझको संसार में लाना है, लाना है। हाँ तुझको हाँ तुझको लाना है। संसार में लाना है। क्या कहने, क्या कहने, क्या करुणा का प्रवाह है, क्या भावों की विहलता है, क्या करुण रस है। वाकई बहुत एक वास्तविक कटु सत्य जो है आपने अपने शब्दों में बयां किया है। अद्भुत, अद्भुत, बहुत सुंदर। अब अगली जो रचना है मेरी, वो क्या होता है कि स्त्री परिवार में जब आती है, पति, संतान और बाकी और जो पारिवारिक परिवार के सदस्य हैं, उसका जो जीवन है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यहाँ तक कि वो जी अपने सपने, अपना अस्तित्व तक भूल जाती है। और जब वो स्वयं अपने अस्तित्व को खोजती है, पाती है, तब तक बहुत समय निकल जाता है, लेकिन देर कभी नहीं होती है जब वो जी समझ ले अपने आप को। तो ऐसे ही एक रचना है खुद से मुलाकात। क्या बात। स्वागत है।
तो प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सम्मुख। स्वागत है। रिश्तों की अजब सी भीड़ में खो गई थी मैं, रिश्तों हाँ, की सी अजब भीड़ सी में भीड़ में। खो गई थी मैं, जागी जो वर्षों बाद तो रो गई थी मैं। अपनी स्थिति हाँ, देखी, आ गया। जागी जो वर्षों बाद तो रो गई थी मैं, रो गई थी मैं। ढूंढा स्वयं को मैंने घर और चौबारों में, ढूंढा स्वयं को मैंने घर और चौबारों में, कोई नहीं वहां था गलियों में और द्वारों में, कोई नहीं वहां था गलियों में और ये द्वारों में। और घर में। थी एक क्रश सी काया, अपने को बुला देती है, भोजन सबसे पीछे करती है। थी एक कृश सी काया, जैसे फूल हो मुरझाया। थी एक कृश सी काया, जैसे फूल हो मुरझाया। मैंने उसको बहुत टटोला, मैंने उसको बहुत टटोला और पास जाकर बोला, तुम कौन हो, कहां से आई हो इस गली में? तुम कौन हो, कहां से आई हो इस गली में? बोली निस्पंद काया, पहचानती नहीं हो? बोली निस्पंद काया, पहचानती नहीं पहचानती हो? नहीं हो। मैं हूं तुम्हारा रूप, नाजों से थी पली में। मैं हूं तुम्हारा रूप, नाजों से थी पली में, कमजोर हो गई हूँ, कुछ टूटा हुआ सा दिखता। कमजोर हो गई हूँ, कुछ टूटा हुआ सा दिखता। कल तक था संग साया, अब सब कुछ है बिखरा बिखरा। अब सब कुछ है बिखरा बिखरा। देखा जो गौर से तो पहचाना सा था चेहरा, देखा जो गौर से तो पहचाना सा था पहचाना चेहरा। सा था चेहरा। कोई और तो नहीं था, बदला रूप था वो मेरा, बदला हाँ, रूप वो मेरा। क्या यादों कहना। में, यादों में खो गई मैं और सोचने लगी फिर, आंखों में सपने लेकर पींगे जो भरती ऊंची। आंखों में सपने लेकर पींगे जो भरती ऊंची, खाए थे जख्म गिरकर आंखें भी मैंने नीची। कर्तव्यों की डोर में बांधा गया था मुझको, कर्तव्यों की डोर में बांधा गया था मुझको। सड़ी सोचों के बाणों से संधाना गया था मुझको, हाँ, सड़ी हाँ, हाँ, सोचों से संधाना समझाना गया। गया था मुझको। लट्टू सी घूमती थी, लट्टू सी घूमती थी, ना जाने कैसे कैसे। लट्टू सी घूमती थी, ना जाने कैसे कैसे, कितने ही जाने हिस्सों में कैसे कैसे बांटा गया था ऐसे वैसे। बांटा ख्वाबों की, गया था ऐसे वैसे। ख्वाबों की गठरी बांध चक्की में पिस रही थी, ख्वाबों की गठरी बांध चक्की में पिस रही थी। चक्की में पिस हर रही थी। पर मेरी सांस घुट रही थी। देखी जो अपनी हालत, देखी जो अपनी हालत, खुद को पुकारा मैंने, थपथपाई पीठ उसकी, ललकारा उसको मैंने। थपथपाई पीठ उसकी, ललकारा ललकार। उसको मैंने। पहले वो थोड़ी ठिठकी, पहले वो थोड़ी ठिठकी, फिर पास आ गई। पहले वो थोड़ी ठिठकी, फिर पास आ गई। पहचाना उसने मुझको और मुस्कुरा गई। अब खुद से ही मेरी मुलाकात हो गई है, अब खुद से ही हाँ, मेरी मुलाकात हो मुलाकात गई। हो गई। बरसों के बाद उससे आज बात हो गई है, बरसों के बाद उससे आज बात हो गई है। ये थी क्या कहना। एक की हृदय की वेदना, जो शायद सभी समझ सकेंगे। निश्चित रूप से। और मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को आपने आईना दिखा दिया है, और हर महिला का प्रतिबिंब आपने अपने अंदर, अपने अक्ष को मानते हुए प्रतिबिंबित किया है अपने शब्दों के जरिए, जो वाकई मानक था और बहुत सुंदर था। और एक एक शब्द सत्य था, जो लगता था कि हर व्यक्ति, हर महिला के जीवन की घटनाएं हैं, घटित और अघटित घटनाएं हैं। बहुत सुंदर। यही एक अनुभव और जो उम्र का जो निचोड़ कह सकते हैं कि आपकी रचनाओं में हमें झलकता दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना। स्वागत है जी। अब थोड़ा दूसरे दिशा में चलते हैं, जी। और आज की परिस्थितियां
बड़ी तेज तीव्रता से हमारा समाज का पूरा जो ढांचा है वो परिवर्तित हो रहा है, और इस परिवर्तन के पीछे हम क्या हो रहे हैं, इससे हम भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। तो कुछ विषमताएं जन्मी हैं, कुछ समस्याएं उद्भूत हुई हैं इस परिवर्तन से। उन्हीं समस्याओं को कुछ पंक्तियों में निवेदित करती हूँ आप सभी के समक्ष। और शीर्षक है इस रचना स्वागत है, का, स्वागत है। शीर्षक है रचना का चारों ओर मौन है। देखिए हाँ, विषम चारों ओर है। मौन है। हाँ, तो प्रस्तुत करती हूँ स्वागत है। पंक्तियां। चारों ओर मौन है, चारों ओर मौन है, फिर भी चीखता सन्नाटा है। चारों ओर मौन है, फिर भी चीखता सन्नाटा है। हर चेहरे के पीछे गहरा दर्द है, हर चेहरे के पीछे गहरा दर्द है। पर दर्द किसने किसका बांटा है, पर दर्द किसने किसका बांटा है। धीरे धीरे दम तोड़ती सांसें हैं, धीरे धीरे दम तोड़ती सांसें हैं। बंद कमरों में कंकाल बनती लाशें हैं, कंकाल हाँ, बनती लाशें। ये बंद जो कमरों लोग में कंकाल बनती हाँ, लाशें। जो वृद्ध लोग हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है किसी को पता ही नहीं होता है कब मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो मृत शरीर है कैसे कंकाल में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, और ये दो संदर्भों में है, और एक महिलाओं के संदर्भ में भी है। कैसे महिलाओं की इच्छाओं का, उनके सपनों का गला घोंट दिया जाता है, और वो जीवित ही एक लाश के समान हो जाती है। धीरे धीरे लाश में परिवर्तित होती है और वो फिर कंकाल वाली स्थिति आ जाती है। तो जी। धीरे धीरे दम तोड़ती सांसें हैं, बंद कमरों में कंकाल बनती लाशें हैं। जिंदगी कहाँ आसान है, जिंदगी कहाँ आसान है। मन मस्तिष्क में द्वंद घमासान है। हाँ, तब मन हवा, मस्तिष्क में द्वंद घमासान है। तपती हवाओं के थपेड़े हैं, तपती हवाओं के थपेड़े हैं। मझधार ही मझधार है, दूर तक न बेड़े हैं, दूर तक न बेड़े हैं। चेहरों पर मुस्कान है, चेहरों पर मुस्कान है, फिर भी हर शख्स परेशान है। चेहरों पर मुस्कान है, फिर मुस्कान है। भी शख्स परेशान है। अंधकार गहरा है, जिंदगियों पर समय का पहरा है। हाँ, अंधकार गहरा है, जिंदगियों पर जिंदगियों पर समय समय का पहरा है। है। कोरे दिखावों का जमाना है। इंसान ने इंसान को ही कहाँ पहचाना है। हर जगह भीड़ भाड़ है, प्रकृति से बेहिसाब छेड़छाड़ है। ये बहुत बड़ा आज का ज्वलंत मुद्दा है कि हम प्रकृति को संरक्षित नहीं कर रहे हैं। जी। प्रकृति, हर जगह भीड़ भाड़ है, प्रकृति से बेहिसाब छेड़छाड़। छेड़छाड़। प्रकृति दंश झेल रही है, और मानवता अपना खेल खेल रही है, और मानवता अपना खेल खेल रही है। नारी पर अत्याचार है, चारों ओर व्यभिचार ही व्यभिचार है। कहने भर को उन्नत है। हम कहते हैं ना कि आज हम विश्व गुरु के उस पे पहुंचने जा रहे हैं, हमने बहुत उन्नति कर ली है, परंतु केवल कहने भर की उन्नति है। एक और उन्नति की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर हम पतन की ओर भी उन्मुख हो रहे हैं। कहने भर को उन कहने भर को उन्नत है, अब धरा पर कहाँ जन्नत है, अब धरा पर जी, कहाँ जन्नत है। जन्नत है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है। आजादी में ही बेपरवाह सी बर्बादी है, बेपरवाह सी बर्बादी है। बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर हैं, बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर हैं। संतति अपनी ही जिंदगी में मशरूफ है, अपनी ही जिंदगी में मशरूफ है। कैसा ये झमेला है, कैसा ये झमेला है, कैसा ये जिंदगी का मेला है। कोई मौज मस्ती में डूबा है, कोई मौज मस्ती में डूबा है। किसी ने जिंदगी को जबरन धकेला है, अकेला किसी है, ने क्या कहना। जिंदगी को जबरन धकेला। तो ये थी मेरी आज की कुछ
कहना चाहिए ज्वलंत मुद्दे जो हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उन पर एक कड़वे कटाक्ष और अनुभव और अनुभवों का मिश्रण बहुत सुंदर। अब आते हैं प्रेम पर। क्या कहने, प्रेम के बिना जीवन नहीं है। प्रेम चाहे किसी से हो, मनुष्य से हो, प्रकृति से हो, किसी से भी हो, प्रेम तो प्रेम है, कोई और छोर नहीं है उसका, उसमें कोई अनुभव नहीं है, कोई समझौता नहीं है। तो कुछ इसी भावना को लेकर के प्रस्तुत करती हूँ एक रचना। मेरा प्रेम समर्पित है। मेरा प्रेम समर्पित है प्रिय, यह कोई अनुबंध नहीं है। मेरा समर्पित है प्रिय, यह कोई अनुबंध नहीं है। ये तो है सागर अनंत, इसमें कोई तटबंध नहीं है। इसमें कोई तटबंध नहीं है। क्या कहना। कभी उड़ाने भरता ऊंची, कभी खाक छानता डगर डगर। कभी उड़ाने भरता ऊंची, कभी खाक छानता डगर डगर। कभी नापता चांद की दूरी, चांद में भी अपने प्रिय को तलाश लेते हैं। कभी नापता चांद की दूरी, कभी भटकता नगर नगर। कभी भटकता नगर नगर। मेरा प्रेम अपरिमित है प्रिय, मेरा प्रेम अपरिमित है प्रिय, सीमा में आबद्ध नहीं है। मेरा प्रेम समर्पित है प्रिय, यह कोई अनुबंध नहीं। अनुबंध नहीं है। क्या कहना। तो अगले बंध की ओर बढ़ते हैं। स्वागत है, स्वागत। अक्षर अक्षर मेरा प्रेममय, शब्द शब्द में घुला है ये। मेरे गीतों और गजलों में हुआ बहुत अनुरक्त है ये। ये है भावों की माला, ये तो है भावों की माला, नियमों में बंधा कोई छंद नहीं है। मेरा प्रेम समर्पित है प्रिय, ये कोई अनुबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम की एक धारा है जो कभी रुकती नहीं है, अविरल बहती है। तो धारा के समान ही प्रेम है, इसी संदर्भ में कहा है। बहता रहता अविरल ये, बहता रहता है अविरल ये, नहीं ज्ञात गंतव्य कहाँ। बहता रहता है अविरल यह, नहीं ज्ञात गंतव्य कहाँ। प्रिय मिलन की आस है मन में, चल देता है जहां तहां। यह तो है धारा गंगा की, यह तो है धारा गंगा की, वेग कोई उद्दंड नहीं है। मेरा प्रेम समर्पित है प्रिय, ये कोई अनुबंध नहीं है। तो प्रेम का ना आदि है ना अंत है। करती हूँ आरंभ कहीं से, करती हूँ आरंभ कहीं से, अंत कहाँ हो पाता है। ये तो है बेखौफ परिंदा, पहुंच सुदूर तक जाता है। ये तो है लहराती, ये तो है पुरवा लहराती, पवन कोई यह मंद नहीं है। मेरा प्रेम समर्पित है प्रिय, ये कोई अनुबंध नहीं है, अनुबंध नहीं है। अब देखिए कि क्या क्या गुण है इसमें। कभी सूर्य का प्रबल ताप यह, कभी सूर्य का प्रबल ताप यह, कभी चंद्रमा सा शीतल, कभी घने मेघों की गठरी, बरसाता है जल ही जल। ये तो है फुहार सावन की, ये तो है फुहार सावन की, बादल बिजली का द्वंद नहीं है। बादल बिजली का द्वंद नहीं है। बादल बिजली का द्वंद नहीं है। क्या कहना। यह कोई अनुबंध नहीं, अनुबंध नहीं है। बहुत सुंदर। अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। आते ही मधुमास प्रिय, मधुमास आते ही पूरी प्रकृति उल्लास और उमंग से भर जाती है, तो प्रेम भी वैसा ही है। आते ही मधुमास प्रिय, मेरा मन मयूर लहराता है, मेरी सांसों की सरगम पर गीत प्रेम के गाता है। ये तो है
मतवाला जोगी, ये तो है मतवाला जोगी, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हाँ हाँ हाँ, मेरे समर्पित है प्रिय, यह कोई अनुबंध अनुबंध नहीं है, नहीं है। यह कोई अनुबंध नहीं है। क्या कहने, तो क्या कहने, अद्भुत। ये थी एक प्रेम पर रचना। कम लिखती हूँ वाकई, प्रेम, पर और जितना लिखा है मैम बहुत ही मानक और बहुत सुंदर विश्लेषण है प्रेम का। ये कोई तटबंध नहीं है, अनुबंध नहीं है। क्या तो अनुप्रास है और क्या उनका मानक है, मानकीकरण है। बहुत सुंदर। ज्यादातर क्या होता है कि पता नहीं स्वाभाविक है या स्वभाव में है या क्या कहते हैं जीवन से जुड़ा हुआ है। संयोग लिखती हूँ, अंत में वियोग आ जाता है कहीं ना कहीं से। ये तो हर प्रेम का चरम है, और बिना वियोग के प्रेम का मोल नहीं है। तो एक और रचना है, गीत है, ये भी श्रृंगार रस से स्वागत पर है, ही स्वागत है, है। हाँ, स्वागत है। तो सुनती हूँ। मैंने गीत लिखे हैं तुम पर, मैंने गीत लिखे हैं तुम पर, धुन अधरों पर रख लेना, हाय, अनगढ़ शब्दों को प्रियतम, अनगढ़ शब्द मेरे अनगढ़ शब्दों को मधुर मधुर तुम स्वर देना, मधुर मधुर तुम स्वर देना। स्वर देना। बंद है। इन गीतों में बहती देखो, इन गीतों में बहती देखो, प्रेम की पावन धारा है, अक्षर अक्षर अनुरागी है, अक्षर अक्षर अनुरागी है, केवल तुमको स्वीकारा है। इन स्वच्छंद भावों को प्रियतम, इन स्वच्छंद भावों को प्रियतम, हृदय पटल पर गढ़ लेना, मैंने गीत लिखे हैं तुम पर, धुन अधरों पर लेना। हाँ, बहकर समधारा में हम तुम आज किनारे आए हैं, बेहतर समधारा। समधारा में हम तुम आज किनारे आए हैं, मझधारों से लड़कर अपनी नैया पार लगाए हैं, तूफानों में बहना जाऊं, तूफानों में बहना जाऊं, अपनी बाहों में भर लेना, मैंने गीत लिखे हैं लिखे तुम हैं पर, तुम पर, उन अधरों पर रख लेना। रख लेना। और प्रेम जो है जहां से शुरू होता है वहीं पर उसका समापन का बिंदु भी होता है। तो कुछ इसी प्रकार के भाव हैं जो अब स्वागत, पंक्तियां आपके स्वागत। समक्ष रखती हूँ। आदि तुम ही हो, अंत तुम ही हो, आदि तुम ही हो, अंत तुम ही हो, उपमाएं उपबंध तुम ही हो, हाँ हाँ, आदि तुम उपमाएं, हो, अंत तुम ही हो, उपमाएं उपमाएं उपबंध तुम ही हो। इसको होना। आदि तुम ही हो, अंत तुम ही हो, उपमाएं उपबंध तुम ही हो, छंद तुम्हें संयोजित स्नेहिल, छंद तुम्हें संयोजित स्नेहिल, रागों की भी गंध तुम ही हो, रागों की भी गंध तुम ही हो, प्रेम से पोषित अमर गीत, प्रेम से पोषित अमर गीत को अंतस में तुम रख लेना, मैंने गीत लिखे हैं तुम पर, तुम पर अंत पर रख लेना। रख लेना। और अगला बंध प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। वर्तमान तुम ही हो प्रियतम, वर्तमान तुम ही हो प्रियतम, और भविष्य तुम्ही से है, जीवन की लंबी यात्रा में नित्य अनित्य तुम्ही से है, मेरे सुख दुख के सहचर बन, मेरे सुख दुख के सहचर बन, सहचर बन। मेरा निभा देना, मैंने हाँ, गीत लिखे हैं तुम पर, धुन अधरों पर रख लेना। क्या कहने। और अंतिम बंध प्रस्तुत करती हूँ। मावस का स्वागत। अंधियार को गहरा, मावस का अंधियार को गहरा, या घोर घटाएं छाई हो, पथ पर चलना दुश्वार हो जब, तब मन में तब तन मन में शिथिलता आई हो, ऐ मेरे प्रियतम पथ में तुम, ऐ मेरे प्रियतम पथ में तुम, छोटा सा दीप जला देना, जगा आस देना। जला देना, मैंने गीत लिखे हैं तुम पर, धुन अधरों पर रख अधरों पे लेना, रख लेना। क्या अधरों कहने। पर रख लेना।
क्या कहने, क्या कहने, अद्भुत अद्भुत। मैंने गीत लिखे हैं तुम पर, तुम अधरों पर रख लेना, अक्षर अक्षर पढ़ लेना। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज वाकई आपके साथ बहुत ही सुखद और यादगार पल बिताए हैं। मैं एक आखिरी रचना के लिए आपसे निवेदन करूंगा, उसके पश्चात, क्योंकि अब मन तो नहीं भरा है, लेकिन समय सीमा चूंकि निश्चित रहती है, तो की बाध्यता एक, जी, रहती है। एक आखिरी रचना के लिए आपसे निवेदन रहेगा, उसके पश्चात हम कार्यक्रम का विधिवत समापन करेंगे। स्वागत है मैम। शब्द हैं, शब्द क्या है, हम रचनाकारों के लिए या हर एक के लिए शब्दों का बहुत महत्व है। जी, और निश्चय। शब्द जो है वो कैसे हैं, इसी पर कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। रचना का शीर्षक शब्द। ये स्वागत। अंतर मन के छाले, ये अंतर मन के छाले, हाँ हाँ हाँ। जब 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 रिसने लगते हैं। ये अंतर मन के छाले जब जब रिसने लगते हैं, तब कलम सहारा बनती है, अनगढ़ से शब्द उमड़ते हैं, उबड़ते अनगढ़ हैं। से शब्द उमड़ते हैं। क्या कहने, क्या कहने। कुछ शब्द गढ़े हैं मैंने, कुछ शब्द गढ़े हैं मैंने, भावों की अभिव्यक्ति को। कुछ शब्द चुने हैं मैंने, जो देते उमंग और शक्ति को, हाँ, जो देते उमंग और शक्ति को। शक्ति को। कुछ शब्द उमड़ते, कुछ शब्द निकलते अंतस से, कुछ शब्द निकलते अंतस से, जो पीड़ा को हर लेते हैं। कुछ शब्द उमड़ते अधरों पर, जो मन की बात कह देते हैं, जो मन की बात कह देते हैं। भावों का कण कण मैंने चुना, भावों का कण कण मैंने चुना, और शब्दों का है जाल बुना। कुछ शब्द तिरोहित हो जाते, कुछ दे जाते अमृतत्व घना, कुछ दे जाते अमृतत्व अमृत घना। घना। कुछ भाव, कुछ शब्द है भावों को रचते, सोते जगते रोते हंसते। कुछ शब्द है भावों को रचते, सोते जगते रोते हंसते। कुछ शब्द है गंगा से बहते, कुछ शब्द है संगम में मिलते, कुछ शब्द है संगम से मिलते। ये शब्द हाँ, होते अनमोल बड़े, ये शब्द होते अनमोल बड़े। हर जंग शब्द है खूब लड़े, हर जंग शब्द है खूब लड़े। शब्दों के तीक्ष्ण बाण ना छोड़ो, शब्दों के तीक्ष्ण बाण ना छोड़ो। शब्दों को नाप तोल कर बोलो, ये शब्द करे प्रहार घने, ये शब्द बने हथियार बड़े, ये शब्द करे प्रहार घने, प्रहार ये घने। हथियार बड़े। शब्दों पर है ना किसी का जोर, ये शब्द मचाते बहुत शोर। शब्दों पर है न किसी का जोर, ये शब्द शब्द मचाते मचाते बहुत शब्द। शोर। शब्दों की अजब कहानी है, शब्दों की अजब कहानी है। कुछ शब्द बहुत रूहानी है, कुछ शब्द बहुत रूहानी है। अनभिज्ञ नहीं हम शब्दों से, अनभिज्ञ नहीं हम शब्दों से। हस्ती जानी पहचानी है, हस्ती जानी पहचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई क्या मेरी कहने। रचना। बहुत 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 धन्यवाद हमारी तरफ से भी, कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर अपनी रचनाओं का आशीर्वाद हम पर बरसाया। युवा साहित्य मंच के कलमकार सीरीज के प्रथम भाग में आज आपने सुना डॉक्टर सुनीता चौहान मैम को। आपकी रचनाओं में समाहित अनुभव, ज्ञान, प्रेम और साथ ही जो सीख इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए हम तक प्रवाहित की है, हमें इसका बहुत जीवन में लाभ मिलेगा और हम इसे अपने पूरे जीवन में जरूर उतारेंगे। आज आपने अपने जो जो समय हमें प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने मंच पर, युवा मंच पर। और वाकई में एक युवाओं जैसा उमंग और उल्लास मेरे अंदर समा गया है। और उम्मीद करती हूँ ये ऐसे ही बना रहे।
और आप लोगों से ऐसे ही मुलाकात होती रहे। पटल से जो भी लोग जुड़े हैं, श्रोता जुड़े हैं, जो सुधी जन, प्रबुद्ध जन, साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, और नहीं तो हमारी रचनाएं जो हैं वो कागजों में, डायरियों में बंद है। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी आग्रह के साथ कि फिर कभी नई कविशाला या कलमकार या किसी विशेष कार्यक्रम पर आपसे अनुग्रह या निवेदन किया जाए तो जरूर उसे स्वीकार कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सीरीज है वो इसी प्रकार आगे चलती रहेगी। फिर किसी नए कवि या कवियत्री के साथ हम पुनः कार्यक्रम में कलमकारों की महफिल में या कलमकारों में फिर से आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। शुभ संध्या।